सैयदना उक़बा बिन आमिर साहब को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमत कायनात फ़ख्र मौजूदात सरवर सरवरां शाहिद जहाँ रहमत आलमिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, महबूब मैं क्या करूं। सुने अगे आ जाओ ज़रा, अच्छा देखो ना अगली जगह सारी खाली पई। अब आबे ग्रामी आप भी आगे आगे ये आगे वाली जगह आपकी है, बाद में आने वालों की आप जगह जहाँ बैठे हुए आ जाएं। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के घेरे में ले। उक़बा बिन आमिर सबको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर की बारगाह आली में हाजिर हुए, अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं क्या करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुफ़ा लिसाना का हादा, अपनी ज़बान को काबू में रखा करो, ज़बान को कंट्रोल करो। कहने लगे, या रसूल अल्लाह ज़बान तो कंट्रोल हो गई, और क्या करूं। कहा, वल यसा का फी बैतिक, बेमकसद घर से बाहर ना निकला करो, घर में रहा करो। तो सैयदना उक़बा बिन आमिर कहते हैं, या रसूलल्लाह बोलना भी नहीं, बैठना भी घर में है, घर बैठ के मैं क्या करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वब के अला खतीयतिका, अपनी ज़िंदगी में जो गलतियाँ हुई हैं उसे याद करके आंसू बहाया करो। तो हज़रत मेरे शेख हसन महमूद खारा साहब, अल्लाह इनकी ज़िंदगी में बरकत फरमाए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि ज़बान कंट्रोल में रहनी चाहिए। बहुत से ज़्यादा हमें मादरतें जो करनी पड़ती हैं इसी ज़बान की वजह से करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा इंसान जो फिसलता है इसी ज़बान की वजह से फिसलता है। जो बोल ज़बानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकला हुआ जुमला कभी वापस नहीं आते। जब तक ये ज़बान बंद है, जो कुछ दिल में है वो आपका है, लेकिन जब ज़बान के ज़रिए आपने उसको बाहर फेंक दिया तो वो आपका नहीं रहा, ना आप उसे वापस ले सकते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपनी ज़बान की हिफाजत की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये बहुत बड़ा अमल है, अल्लाह इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक दे। तो अब मुख्तसर ख़िताब के लिए साहिबज़ादा प्रोफेसर अबू बकर जमील साहब को मैं दावत दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे खारा साहब ने बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बात की है, इनकी गुफ्तगू भी बड़ी फ़िक्र अंगेज़ होती है। मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ना अपना वक़्त ज़ाया करते हैं ना किसी का करते हैं। इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद बंदे के अंदर अमल का जज्बा पैदा होता है, और जिस बात सुनने के बाद, जिसकी बात सुनने के बाद अमल का जज्बा पैदा हो, समझो वो खुद अमल करता है। क्योंकि अगर बंदे का अपना अमल ना हो, दूसरों को बात करे, तो उसमें वो तासीर नहीं होती। क्योंकि जो अमल करता है उसके बाद दिल से निकलती है, और दिल से निकलने वाली बात की जगह सामे सुनने वाले का दिल है। तो मैं खिदमत में गुजारिश करूँगा, साहिबज़ादा प्रोफेसर अबू बकर जमील साहब तशरीफ़ लाएँ। 10 मिनट आपका टाइम है, वक़्त को महफूज रखिएगा। मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यंतिकु अनिल हवा, इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हर किस्म दी हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, जाहो जलाल अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात वास्ते। दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम दी ज़ात वास्ते। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ साथियों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਸੁਣੀਏ ਸੁਣਾਈਏ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਅਮਲ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਤਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕੋ ਨੀਅਤ ਔਰ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਸ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਇਸ ਹਦੀਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇ। ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੰਹੁ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਰਾਵੀ ਨੇ ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਬਾਤ ਦਾ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਈਮਾਨ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਪਿਆਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਈ? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा नाकसत सदक़तुम मिन मालिन। आका फरमाते ने सदका जिहड़ा है ना ये माल च कमी नहीं करता। हुण असीं ज़ाहरी तौर पर कसूरी साहब चंदे का ऐलान करन मेरी जेब च 1000 रुपया होवे ते मैं 1000 चों 500 कढ़ के मस्जिद की खिदमत करते हैं, पिछे किन्ने रह गए बोलो 500। ये माल तो घट गया, ज़ाहरी तौर पर नज़र आ रहा है ना कि माल घटे है, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहि सलातो सलाम ने फरमा दिता है कि माल घटदा नहीं सदका करन दे नाल। शैतान भी कहता है माल घटदा है, रब दी राज दवेगा तेरी जेब खाली हो जाएगी, बच्चियां नूं कित्थों खिलाएगा, घर दियां ज़रूरतां कित्थों पूरियां करेगा। लेकिन कायनात दे इमाम ने कह दिता है सदका करना माल घटदा नहीं। ते तेरा मेरा ईमान की होना चाहिए? घटदा नहीं, घटदा। किसी भी मौके ते अल्लाह दे दीन वास्ते खर्च करन दी आवाज़ पवे ना, अगर ते तेरे मेरे ज़हन च ख्याल आंदा है, इस ज़हन च सोच आंदी है कि अगर पैसे दे देते घट जाने ने, फिर अपने ईमान ते गौर करी, अपनी फिक्र और सोच ते गौर करी। तेनू फिर प्यारे पैगंबर अलैहि सलातो सलाम दी बात ते यकीन नहीं। अगर तेरी सोच और फिक्र ये बनती है कि चंदे का ऐलान होया मस्जिद वास्ते, मदरसे वास्ते, रब दे दीन वास्ते, और तू शौक ना अल्लाह के रस्ते इस नीयत ना खर्च कर रहे हैं अल्लाह मैं तेरी राह च खर्च कर रहे हैं, तेरे पैगंबर दे फरमान दे मुताबिक मेरा माल नहीं घटेगा, अल्लाह की कसम वो नहीं घटेगा। कुरान भी यहो कहता है, बल्कि अल्लाह मिसाल दे के फरमाते ने। अल्लाह फरमाते ने अल्लाह की राह च खर्च करने वालियां दी मिसाल इस तरह है जिवें कोई बंदा एक दाना जमीन च बोंदा है, उस दाने तो अल्लाह 7 सिट्टे बनांदा है और हर सिट्टे दे अंदर अल्लाह 100 दाना रखदा है। एक दाना रब दी राह च तू जमीन च बोना है, अल्लाह उहदे बदले च जिवें 700 अता करदे ने ना,
ایویں ہی رب دی راہ چ اگر 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ 700 اضافہ فرما دیں گے۔ اج تو بعد تیری میری سوچ فکر چ یہ بات ختم ہو جانی چاہیے کہ رب دی راہ دتیاں کمی آنی ہے، اللہ دی قسم کمی نہیں ہوندی۔ جنہیں بھی رب دی راہ دیتا ہے اللہ نے اضافہ ہی کیتا دے مال چ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری سیرت انہوں دی پڑھ کے ویکھ لو، کسے ایک جگہ نظر نہیں آئے گا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فلاں موقع تے فقیر ہو گئے سی، انہوں کو پیسے ختم ہو گئے سی، نہیں ہے ہی نہیں۔ جدوں بھی آپ نے اعلان کیتا اگے نالوں ود کے خرچ کیتا انہاں، ایک ایک مجلس چ کروڑاں روپیہ خرچ کر دیندے، کروڑاں روپیہ، اور سوچیا ہی نہیں سی کردے، پرواہ ہی نہیں سی کردے۔ کیوں؟ انہاں نوں یقین سی کہ رب دی راہ دینا مال کم ہوندا نہیں۔ یہ عقیدہ اور فکر سوچ یہ تیری میری ہونی چاہیے ہمیشہ واسطے۔ اور دوسری بات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے ما زاد اللہ عبدن بعفوٍ الا عزن، آقا فرماندے نے معافی منگن دے نال، کادے نال؟ معافی منگن دے نال عزت ود دی ہے۔ ہن ذرا غور کرنا، ظاہری طور تے جڑا بندہ معافی منگ رہا ہوندا ہے، ہاتھ جوڑ کے کہندا یار مینوں معاف کر دے، لوکی کی کہندے نے اے کاسے جوگا نہیں رہا، اینوں معافی منگنی پی گئی، یہ عزت چ کمی ہو گئی۔ اور بندہ معافی کیوں نہیں منگتا؟ اپنی عزت بچا لی، یار اگر میں معافی مانگ لی میری کہاں عزت رہنی ہے، میری تو عزت ختم ہو جانی ہے۔ معافی نہ منگنا میری عزت برقرار رہنی ہے، انا میرا مقام برقرار رہنا ہے۔ لیکن کائنات دے امام نے یہ بات ارشاد فرما دیتی ہے، جڑا معافی منگدا ہے او دی عزت کمی آندی نہیں بلکہ عزت ود دی۔ اس واسطے ساڈا یقین کامل ہونا چاہیے کہ اگر میرے کو غلطی ہو گئی ہے نا، میں غلطی ہون تو بعد معافی منگاں گا نا، اللہ مینوں عزتاں عطا فرمائے گا۔ اے جننے عزتاں والے لوگ نے نا، تسی کسی ایک دا انہاں دی سیرت زندگی پڑھ کے ویکھ لو، تانوں نظر آئے گا کہ وہ غلطی تے فوری معافی مانگ لیندے سی۔ کائنات دے امام پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نوں درس دیتا، سبق دیتا، سکھایا۔ اچھا، عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ سعودی عرب دے بہت بڑے مفتی گزرے نے، اور سعودی عرب دے چیف جسٹس سی، یعنی کہ سب تو بڑے قاضی، بہت بڑا پروٹوکول، بہت بڑی عزت۔ اللہ نے عزتاں کیوں دتیاں؟ انہاں اندر ایک خوبی سی کہ جدوں کتے کوئی مسئلہ بن جاندہ نا، غلطی ہو جاندی، فوری معافی مانگ لیندے سی۔ انہاں دا ایک واقعہ تواڈے گوش گزار کراں تے پھر اللہ کو دعا کریے اللہ سانوں بھی غلطی تے معافی منگن دی توفیق عطا فرما دے۔ عزتاں بڑھن گیاں، عزتاں۔ ایک دن آفس چ بیٹھے تے جڑا ملازم سی نا انہوں کہن لگے کہ وہ فلاں فائل لے کے آ، وہ فائل لے کے آ گیا، فائل دیکھی، یا فائل دے متعلق جڑا قریب بندہ بیٹھا سی، کیونکہ اکھاں چوں نبینے سی، قریب ایک ملازم سی، وہ پڑھدا سی تے سندے سی، پھر وہ دے مطابق فیصلہ سناندے سی۔ ایک فائل آئی، 2 آئی، 3 آئیاں، چوتھی فائل واسطے بھی کہا جاؤ فلاں فائل نکال کے لے کے آ۔ ادوں نا وقت آفس کا ختم ہو گیا سی، جدوں انہوں نے کہا نا کہ فلانی فائل لے کے آ، دفتری وقت ختم ہو گیا ہے۔ تے جڑے بندے دفتر چ ملازمت کرتے نا ملازم بندہ جدوں وقت ختم ہو جائے نا دفتری، اس تو بعد کام کرنا بڑا اوکھا ہوندا ہے۔ بندے نوں انج لگدا ہے کہ میرے تے بہت بڑی مصیبت پی گئی ہے کہ میرا چھٹی دا وقت سی، انہیں مینوں وقت تو ود میرے کو کام لے رہا ہے۔ وہ ملازم بڑا غصے اندر آیا، غصے چ گیا تے فائل اٹھائی، اور اتنے غصے اندر واپس آیا تے غصے دے اندر ہی انہیں فائل جڑی پھڑی سی نا، وہ پکڑان دی بجائے یا سامنے رکھن دی بجائے انہیں حضرت عبداللہ ابن باز رحمت اللہ علیہ دے چہرے تے مار دیتی، سٹی دے چہرے تے وجی جا کے۔
ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਵੱਜੀ ਨਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਾਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ने महसूस कर लिया कि वक़्त ख़त्म हो गया सी तो मैं इस मुलाਜ਼ਮ को ना वक़्त अजाफी लिया, ਉਹਦੀ वजह तो गुस्से 'ਚ आया। वो मुलाਜ਼ਮ चला गया गुस्से अंदर, घर जाके ਉਹਨੂੰ एहसास होया कि मैं गुस्से ते बहुत बड़ा जुर्म कर लिया, इतनी बड़ी हस्ती दे चेहरे ते फाइल मार दी है। हुण अगर साडे वर्गा उस सीट ते बैठा हुंदा, साडा मुलाਜ਼ਮ साडे चेहरे ते फाइल इदां मार के जांदा, असीं ते दफ्तरों बाहर नहीं सी जाण देना। फौरी सिक्योरिटी सदने बुला के लिया, इनू सब तो पहले नौकरी तो फारग कर, इत्ते केस चला, इनू जनाब सज़ा दिलवा। आखिरी हद तक असी जाना सी कि इनू सज़ा दिलवाई जाए और असी समझना सी इच मेरी इज्जत है, इच मेरा वकार है, इच मेरी शान है, लोगों सामने मेरा दबदबा ते रोब बनेगा। लेकिन असल हकीकत ये उलट हो गई। वो बंदा बड़ा परेशान अगले दिन आया ऑफिस से डरदियां कि मेरा टर्मीनेशन लैटर पिया होना है, मैनू डिसमिसल कर दिता होना उहदे तो जॉब तो। लेकिन होया कि दफ्तर के अंदर इंटर होया, दाखिल होया तो अब्दुल्ला इब्न अबाद रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मुहब्बत नाल कहन लगे, बेटा इधर मेरे करीब आ, इधर मेरे कोल आ। वो डरदियां करीब गया है तो बड़ी मुहब्बत नाल कहन लगे, मैनू एहसास है कल ना वक़्त ख़त्म हो गया सी दफ्तर का, मैं तेरे वक़्त तो अजाफी वक़्त तेरा लिया, जिसकी वजह तो तू घर लेट पहुँचिया, तेरा खाना लेट हो गया, बीवी बच्चियां का टाइम मैं ले लिया, मैनू ना अल्लाह वास्ते मुआफ़ कर दे, मैनू अल्लाह वास्ते मुआफ़ कर दे। इज्जत एवं नहीं मिलदियां, अल्लाह की कसम इज्जत मिलदियां ने प्यारे पैगंबर दे फरामीन ते अमल करन दे नाल। ये जितनियां हदीस असीं सुनने हैं उन्होंने अपनी जिंदगी च लैके आओ, फिर वेखिया जे अल्लाह दुनिया च किवें इज्जत अता करते हैं और कल क़यामत वाले दिन कैसा मुकाम मिलता है। इज्जत मिलेगी, जिंदगी च कदे भी गलती हो जाए उन्होंने एक्सैप्ट भी करो तो उसकी माफ़ी भी मंग लो, दुनिया च मामले क्लीयर कर जाओ, वरना कल क़यामत वाले दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, अतदरून मल मुफलिस, जानते हो मुफलिस कौन है? सहाबा कहन लगे, मल्ला दिरहम वला दिनार लहू, मुफलिस वो बंदा जिहदे को दिरम ना होवे, दिनार ना होवे, पैसा ना होए, पाई ना होए। आका फरमाते ने ओ मुफलस नहीं बल्कि मेरी उम्मत दा मुफलस वो बंदा है जिहड़ा कल क़यामत वाले दिन पहाड़ां जैसियां नेकियां लैके अल्लाह दे दरबार अंदर जाएगा, बड़ियां बड़ियां नेकियां लैके जाएगा। जदों अल्लाह दे सामने पेश होएगा, इधरों एक शख्स आ जाएगा, आके कहेगा, अल्लाह दुनिया अंदर इन्हें मेरे चेहरे ते तमाचा मारिया, ज़ारा बानी, अल्लाह इन्हें मैनू मारिया। कोई कहेगा आका ला माल खादा, ये प्यारे अल्लाह इन्हें मेरा माल खादा। कोई कहेगा इन्हें मेरी ग़ीबत की थी, कोई कहेगा फलां इन्हें मेरे नाल बदसलूकी की थी, कोई कहेगा इन्हें मैनू गाली निकाली। ए दुनिया के मुआमले जिहड़े करके गया होएगा, लोगां नाल ज़ियादतियां जुल्म कीते होणगे, वो सारे इकट्ठे हो के आ जाणगे। आका फरमांदे ने उस वक्त इहदे को देण वास्ते कुछ नहीं होएगा, अल्लाह दियां नेकियां उन्हां लोगां अंदर तकसीम कर देणगे। अगर दुनिया च मामले क्लीयर ना कीते, या नेकियां सारियां एवें लोगों ने लै जानियां ने, नेकियां मुक जाणगियां, लोग हजे भी खड़े होणगे, अल्लाह उन्हां दे गुनाह दे सिर पा देणगे और जहन्नम च सिट देणगे। इस वास्ते हमेशा उसूल बना लो, गलती हो गई फौरी माफ़ी मांग लो, यार माफ़ कर दे। अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। तीसरी ते आखिरी बात करके बात ख़त्म करने लगा। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह, तुहाडे अंदरों कोई बंदा रब वास्ते आजी इख्तियार कर लवे, अल्लाह उन्होंने दुनिया अंदर भी इज्जत अता फरमाणगे, रिफत अता फरमाणगे, कल क़यामत नूं भी इज्जत अता फरमाणगे। रब वास्ते आजी इख्तियार करके वेखो। आखिरी बात करके बात खत्म। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बैतुल मुकद्दस दियां चाबियां लैण वास्ते जा रहे ने। मैं अर्ज करन लगा, जिहड़ा बंदा दुनिया च आजी इख्तियार करदा है, तकबर नहीं करता,
ਆਪਣੀ ਅਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿੱਚ, ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ। ਉਮਰੇ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਾਕਾ ਫਤਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੇ ਤੇ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਬੰਦ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਤੂੰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਮ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਰੀ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਕੜਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੀਚੇ ਨਾ ਉਤਰਿਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਨੀਚੇ ਉਤਰਿਆ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। मैं अगर लगाम पकड़ के भी चला जावांगा, इज्जत ते जिल्लत मेरे रब दे हथ दे अंदर है, इज्जत अता करने वाला मेरा रब है, जेड़ा हक किसी दा मैं अदा करके रवांगा। बैठन की वारी है जी, उन्होंने बिठाया तो लगाम पकड़ के आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमा दी हैं। जेड़ा बंदा रब वास्ते तवाज़ो इख्तियार करता, इज्जत मिलती है उस इंसान को। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किन्नियां गल्लां दसियां मैं? 3, और तिन्नां ते अमल होएगा इंशाअल्लाह। पहली गल, हाँ जी, सदका करन नाल माल घटदा। जदों किते ऐलान होया सदके वास्ते पैसे दो दिया करोगे रब दी राह च। दूसरी बात, दूसरी कड़ी दी गल, माफ़ करन नाल इज्जत वधदी है, माफ़ करन नाल इज्जत वधदी है। गलती हो जाए तो माफ़ी मंगनी, माफ़ी मंगण ना या माफ़ करन ना, दोवें तरीके नाल इज्जतां बढ़दियां। तीसरी बात, आजिज़ी, रब वास्ते जिहड़ा झुक जांदा है अल्लाह रिफतां अता कर दिंदा है। अल्लाह को दुआ अल्लाह मैनूं तुहानूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी सबको रहमतुल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वड्डियां दियां खूबियां बयान करया करो। साडे वड्डे सन जिन्हां दा नां लैके असीं इज्जत महसूस करने आ। कईयां लोगों के दिलों च मेरी इज्जत वध गई, मैं उन्हां दा नां, क्यों बास भाई गल सही की। फरमांदे ने मैं पूरी दुनिया फिरी, रेल भी दे सफ़र किए, जेल दे भी किए, ना ये बंदा मैनू जेल चो लभ्या ना मैनू रेल चो लभ्या। किसी बंदे ने अल्लाह के राह ते खर्च किया होवे ते वो फकीर हो गया, वे मैनू नहीं लभा। और दूसरा फरमांदे ने मैनू ये बंदा भी नहीं वो लभ्या जिन्हें माफ़ किया होवे ते जलील होया। ते सोने की हर गल ही सच है, साड़ी समझ चो आवे फिर भी सच है, ना समझ चो आवे तो मैं समझना बहुता सच है। क्योंकि उन्हां कोल इलम बहुत ज़्यादा है तो साढ़े कोल जिहड़ा इलम है उन्हां दा दिता है। तो लिहाजा एक मिनट दा अज़ान सुन लीजिए जी।